अभी सोशल मीडिया पर और कई प्लेटफॉर्म पर, प्रिंट मीडिया हो, अखबार मीडिया हो, किसी किसी पर आप देख सकते हैं कि अतुल सुभाष का एक केस ऐसा है कि जो सुर्खियों में बना हुआ है। क्यों उसने ऐसा क्यों किया? कोई तो उसकी गलती बता रहा है, कोई सिस्टम की गलती बता रहा है, सिस्टम पर उंगली उठा रहा है। एक कुवैत से आया हुआ शख्स जो कि आंध्र प्रदेश में आकर एक कत्ल कर जाता है और यहाँ का सिस्टम सुनता नहीं है। उस कत्ल की वजह क्या बनती है और क्यों एक शख्स, एक पिता आकर यहाँ ऐसा काम करता है कि उसकी मजबूरी थी, सिस्टम से वो हार गया था। और इधर एक सिस्टम से हार गया अतुल सुभाष इस दुनिया से चला जाता है और उधर एक शख्स ने ऐसा कदम उठाया जो कि आज सुर्खियां बनी हुई हैं। दोस्तों, इस सिस्टम के बारे में और कौन सा वो शख्स था जिसने यहाँ आकर कत्ल किया, इस कहानी को जानते हैं। तो आप इस घटना में बराबर बने रहिएगा और घटना को समझते हैं। आशा करते हैं कि आप अपने परिजनों के साथ जहाँ भी होंगे मस्त होंगे और खुशहाल लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वो एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपको नमन करता हूं आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना आंध्र प्रदेश की है और आंध्र प्रदेश का एक मंडल पड़ता है ओबलापुरी पल्ली और थाना पड़ता है कोठा मंगम पेट, गांव पड़ता है हरिजन पेटा। यहाँ पर एक कांड हो जाता है। तारीख होती है 12 दिसंबर। 12 दिसंबर को एक वीडियो वायरल हो रहा था और उस वीडियो में एक शख्स जिम्मेदारी ये ले रहा था और वो अपनी दिल की दास्तां सुना रहा था और बता रहा था कि मैंने ये कत्ल क्यों किया है। दरअसल इस कहानी के पीछे थोड़ा पीछे चलते हैं, क्या वजह बनी कि ऐसी बात बनी। यहाँ पर एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में खासकर इस वीडियो में उन शख्स लोगों के जो इसमें नाम है उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि कुछ गाइडलाइंस का हिसाब। यहाँ पर एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में कुछ समय पहले एक लड़का जिसका नाम प्रसाद था और प्रसाद कुवैत में पहुँचता है अपने दोस्तों की संग साथ में रहकर। कुवैत में जाता है तो वहाँ पर वो एक ड्राइवरी का काम करता है, कैब चलाता है। लगभग उसने 15 साल वहाँ पर गुजारे और 15 साल, अभी तक 15 साल ही मान लो। वो लड़का जब वहाँ काम करता है अच्छा खासा उसको पैसा मिलता है और अपने इधर बुजुर्ग माता पिता को भी वो पैसा देता है। घर की भी आर्थिक स्थिति सुधर रही है। इसी बीच में इसके माता पिता होते हैं, इसकी शादी की बात करते हैं तो शादी हो जाती है और शादी जब हो जाती है तो उनको एक सुंदर बेटी मिलती है और सुंदर बेटी जब उनके घर जन्म लेती है। अब ये पति पत्नी जो थे ये कुवैत में रह रहे थे, लेकिन उस बच्ची की जो परवरिश करने की बात थी वो एक समस्या बन गई क्योंकि जो ये पति था प्रसाद, ये अपनी पत्नी को कुवैत लेकर गया तो कुवैत में जाकर जो इसकी पत्नी थी उसकी भी जॉब लग जाती है तो दोनों पति पत्नी काम करते हैं। इस बीच में जब बेटी पैदा होती है तो बेटी का इनका आना जाना अक्सर लगा रहता था आंध्र प्रदेश में और कुवैत में ये कभी कभी आ जाया करते थे क्योंकि इनका परिवार यहाँ पर था और इनकी पत्नी जो थी इनके साथ में थी। जब बच्ची हो जाती है तो बच्ची की भरण पोषण के लिए, उसके लालन पालन के लिए उन्होंने प्लान बनाया कि क्या करें। तो वो एक अच्छा इंसान था, दिल का साफ इंसान था, तो उसने अपनी सास को बोला और उनके ससुर भी थे उस समय जब बच्ची जन्म हुआ था। तो उन्होंने उस बच्ची को उस अपने नाना नानी के यहाँ छोड़ दिया, जो बच्ची के नाना नानी होते हैं उनके पास। उसके बदले में इसके पिता ने, लड़की के पिता ने बोला कि आपको हम पैसा देंगे, जो भी खर्चा होगा आप इसका भरण पोषण करिएगा, इसको पढ़ाइएगा। ऐसा ही हुआ क्योंकि नाना के यहाँ जो पोते होते हैं बड़ा खुश रहते हैं, तो बच्ची भी बड़ा खुश थी। समय चल रहा था, वक्त का पहिया धीरे धीरे चल रहा था। जब वो बच्ची 10 साल की हो जाती है तब एक दिन ऐसा होता है कि उसके बीच इसी अंतराल में
लगभग इसी जब बच्ची को यहाँ छोड़ा था उसके बीच में इनके नाना की हालत ज़्यादा खराब होती है, तो वो नाना जो थे इनके, उनका देहांत हो जाता है। उसके बाद अब अकेली नानी रह जाती है उस बच्ची की। धीरे धीरे जो नानी थी उसकी भी तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगती थी और बुजुर्ग थी वो, इसलिए उन्होंने सोचा इधर कि क्या करें। जो प्रसाद होते हैं, इन्होंने सोचा कि सास की हालत सही नहीं है और वहाँ उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने उस सास को भी अपने साथ बुला लिया और वो उसको भी कुवैत में रखने लगे। इसी बीच जो बच्ची थी वो बच्ची 10-11 साल की हो जाती है, 11 साल की, तो उन्होंने अपनी छोटी साली के यहाँ उस बच्ची को छोड़ दिया और साली को बोला कि जो तुम करोगे इसके लिए मैं तुमको खर्चा दूंगा और उसको पढ़ाओ लिखाओ और तुम इसकी देखभाल अच्छी तरह से कर सकती हो, क्योंकि तुम भी इसकी माँ जैसी ही हो, क्योंकि मौसी माँ ही होती है। इसलिए उस बच्ची को छोटी मौसी के यहाँ छोड़ दिया जाता है। लगभग साल भर रहती है वहाँ पर। बेटी 12 साल की हो जाती है। उस कुछ समय पहले एक दिन ऐसा वो लड़की अपनी माँ से जब बात होती है, हर दिन शाम को माँ से बात करती थी वो बच्ची। एक दिन वो अपनी माँ को ऐसी बात बताती है कि माँ सन्न रह जाती है। दरअसल क्या हुआ कि जो छोटी साली थी उसका जो ससुर था 59 साल का, वो शरीर से दिव्यांग था, वो उस बच्ची के साथ कुछ बैड टच कर रहा था, उसके साथ कुछ गलत इरादन कुछ ऐसा सोच रहा था, उसको गलत नज़र से देख रहा था, उसको गलत जगह छू रहा था, जैसे कि बच्चियों को शायद नहीं छूना चाहिए। इस हिसाब से उस लड़की ने जब अपनी माँ को ये सारी बात बताई तो माँ भी कहीं ना कहीं सन्न हो जाती है। तो उधर से जो उसका पति होता है वो बोलता है कि तुम जाओ और बच्ची को लेकर आ जाओ। जब वो माँ उसकी जब यहाँ आंध्र प्रदेश आती है, यहाँ आकर जब बच्ची जब अपनी माँ को देखती है तो उसको लिपट कर रोने लगती है। उसको साइड में ले जाती है और उससे पूछती है, बेटा क्या बात है, जब मैं आती थी तुम खुश मिलती थी, ऐसी क्या बात हो गई। फिर वो बच्ची अपने पूरी बात जो थी वो अपनी माँ को बताती है कि माँ, जो दादा हैं वो हमको ऐसे छूते हैं, ऐसे गलत करते हैं, हमारे साथ ये करते हैं। मतलब कुल मिलाकर गलत बात थी उसके साथ, गंदी बात करने का इरादन था उसका। ये सब सुनने के बाद जब बच्ची की माँ थी वो परेशान हो जाती है। वो नज़दीकी थाने में जाती है और वहाँ जाकर जो ओबुलापुरी पल्ली थाना होता है, मंडल होता है, वहाँ पर जाकर ये पुलिस को जब शिकायत करती है तो पुलिस इस बात को सुनती नहीं है, दरकिनार कर देती है। उस ससुर को बुलाया जाता है, उसको समझा देते हैं कि ऐसा आइंदा मत करना, नहीं तो तुम्हारे साथ हम गलत करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। उसको समझा बुझाकर वहाँ से भेज दिया जाता है। उसके बाद 2-4 दिन के बाद उसके दिल ने यह कहा उस बच्ची की माँ ने कि कहीं ना कहीं कानून ने हमारा साथ नहीं दिया। वो दोबारा फिर उसी थाने में जाती है और फिर वहाँ जब बोलती है कि हमारी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है, हमारी बच्ची की बात है, ये एक माइनर केस है, इसमें तुमको सुनना चाहिए। लेकिन पुलिस जो थी वो कहीं ना कहीं नेग्लाइजेंस कर रही थी, सुन नहीं रही थी। इसके बाद ये सारी दास्तां अपने पति को बैठे कुवैत में बताती है जब फ़ोन पर, तो कुवैत में बैठा पति प्रसाद बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम बच्ची को लेकर यहाँ आ जाओ, उसके बाद देखते हैं। ऐसा ही हुआ। जो माँ थी अपनी बच्ची को साथ लेती है और कुवैत पहुँच जाती है। वहाँ पर जब उसकी सास, उसकी पत्नी और उस बच्ची, चारों लोग जब इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होने के बाद फिर वो अपनी पत्नी से एक साइड में होकर प्लान करता है कि क्या किया जाए, कानून ने हमारा साथ नहीं दिया। अगर मैं वहाँ पर अपनी बच्ची को छोड़ दिया होता तो हमारी इस बच्ची के शायद कुछ अप्रिय घटना हो सकती थी। इसलिए उन्होंने अपने साथ बुला लिया। अब वो अपनी पत्नी से, वो जो पति प्रसाद होता है वो क्लियर कर रहा था, प्लान बना रहा था कि क्या होना चाहिए। उसने बोला कि अगर कानून ने साथ नहीं दिया तो कानून मैं अपने हाथ में लूँगा और ये होना भी चाहिए, ऐसा उसकी पत्नी कह रही थी अपने पति से। अब दोनों का प्लान तय होता है। तो 6 तारीख में अपनी सास से वो बोलता है कि मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ और 2-4 दिन में वापस आ जाऊँगा। तो बूढ़ी सास थी, शरीर से थोड़ा परेशान थी और कुछ बीमार भी रहती थी, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटे, जाओ। तो वो चला आता है। 6 तारीख में उसकी फ़्लाइट होती है कुवैत से और सीधा चेन्नई लैंड करता है। चेन्नई जब उतरने के बाद उसने वहाँ से कैब की और कैब करने के बाद वो उस गांव में जाता है, हरिजनपेटा में, वहाँ जाता है
रात का वक्त हो गया था, लगभग 1 बजे का टाइम रहा होगा। वहाँ पहुँचता है, कैब को एक रोड पर छोड़ देता है, बोलता है कि मैं अभी वापस आ रहा हूँ। और चेन्नई से ही उसने एक रोड ली, सरिया, जिससे वो अपने साथ लेकर आया। और उसको पता था, क्योंकि वो आता जाता रहता था अपनी बेटी के पास, कि उसका ससुर जो उसकी साली का है वो कहाँ पर सोता है, ये उसको मालूम था अच्छी तरह। वहाँ जाता है और वहाँ जाने के बाद उस ससुर को देखता है, और ससुर गहरी नींद में जब सोया हुआ था, उसी वक्त उसने उस राड से कई एक बार किए उसके सिर पर, जो कि उसकी आवाज़ उसके गले में ही दफन हो गई, वो चीख तक नहीं पाया। उसके बाद उसने हिला डुला कर देखा कि उसकी सांसें थम चुकी हैं। अब वो वहाँ से निकलता है और निकल कर सीधा उसी कैब में बैठता है, और 6 तारीख से 9 तारीख के बीच में ये सब करने के बाद रिटर्न फिर चेन्नई पहुँचता है। और चेन्नई पहुँचकर वहाँ अपनी फ़्लाइट उसकी पहले से उसने बुक कर रखी थी, और एयरपोर्ट से फिर उड़ान भरता है, सीधा कुवैत पहुँच जाता है। 2-4 दिन गुजर जाते हैं लगभग, और वो हर दिन वहाँ आंध्र प्रदेश की लोकल मीडिया और जो प्रिंट मीडिया, बड़ी मीडिया, सबको खंगालता रहा, उस पर नज़र रख रहा था, देख रहा था कि किसी बात ने, ये जो बात हुई है, ये केस हुआ है, इसमें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या हो रही है, कहाँ तक ये पहुँची बात। लेकिन कहीं कोई बात नहीं थी। यहाँ सुबह जब होता है तो देखा जाता है कि उसके ससुर को ऐसे अकस्मात मौत के कारण क्या बना, उसके सिर से ब्लड निकल रहा था। ये सब देखने के बाद पुलिस आती है। पुलिस जो उसकी प्रक्रिया होती है ढीली सी, वो करने के बाद इधर उधर थोड़ी बहुत छानबीन करते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। उसके बाद पुलिस ठंडे बक्से में डाल देती है। इधर बैठा कुवैत में जो प्रसाद, उस बच्ची का पिता, उसके दिल में ये आवाज़ आने लगती है कि शायद पुलिस ने, कानून ने कोई काम नहीं किया। अब उसका ज़मीर जागता है। और उसके बाद वो एक छोटा मोटा यूट्यूबर था जो तेलुगु भाषा में वो चलाता था। उसने अपनी मदर लैंग्वेज, मतलब उसने अपनी भाषा में, जो तेलुगु भाषा होती है, उसी में उसने अपने उस यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो बनाया और उस वीडियो को अपलोड किया। तारीख 12 दिसंबर को जब ये बात ओपन होती है, जब ये चैनल से यूट्यूब पर पड़ी हुई वीडियो तैरने लगती है सोशल मीडिया पर, तब जाकर कहीं इधर पुलिस महकमे के और इधर के सिस्टम के कान खड़े होते हैं। यहाँ पर सभी लोग देख रहे थे। अब जब पुलिस, इन पर बड़े अधिकारी इस बात को छानबीन करते हैं कि ये सब कैसे हुआ, जब वहाँ पर पहुँचते हैं ओबलापुरी पल्ली थाने में, वहाँ जब इनसे पूछा जाता है तो बड़े अधिकारी जब पूछते हैं तो ये सब इधर उधर की बातें बताने लगते हैं। वहाँ के जो SHO होते हैं वो बोलते हैं कि इनका आपसी मैटर था, कुछ ज़मीनी विवाद था, इसलिए हमने इनकी बात को नहीं सुना था और ये गलत बोल रहे हैं। ये सब, मतलब जो पॉइंट की बात थी उस पर कोई डट नहीं रहा था। कुल मिलाकर सिस्टम ढीला था। ये बात होने के बाद अब जाकर अभी तक की जो अपडेट आई है, वह यहाँ पुलिस अपनी तय कर रही है कि कैसे उसको पकड़ा जाए, कैसे बुलाया जाए। लेकिन अब किया क्या जा सकता है, क्योंकि वो एक विदेश में बैठा है, और अपने देश में क्यों किया उसने ऐसा, क्योंकि उसका सवाल सिर्फ सिस्टम पर था। और हम हर देश की बच्ची के लिए, खासकर उसने भारत की बच्चियों के लिए एक संदेश भेजा कि बच्चियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जो पुलिस और जो सिस्टम है, कानून है, वो इस पर ध्यान दे तो ऐसा काम नहीं हो। उसने अब इसमें जिम्मेदारी क्या उस प्रसाद की है, क्या उस बच्ची की है, क्या उस बच्ची की माँ की है। इस खून में, इसमें कत्ल में करने में किसका हाथ है, इसमें देखा जाए तो अगर कानून साथ देता तो शायद वो ऐसा कदम नहीं उठाता। दोस्तों, इसमें कहानी में आप क्या राय देना चाहेंगे, क्या आपकी सोच में आया, क्या आप समझते हैं इसमें, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। क्या पिता ने सही किया या गलत किया, क्या कानून अगर साथ दी होती तो ऐसा वो करता, ये सवाल है। सिर्फ आप लोग इसमें कमेंट जरूर करें। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको हैरान या परेशान करना नहीं होता है, नहीं किसी के दिल को ठेस पहुंचाना होता है, सिर्फ और सिर्फ एक सामाजिक जागरूकता का संदेश होता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।